किसी देश की छवि सिर्फ आर्थिक और सैन्य ताकत से नहीं बनती। किसी देश का नरम चेहरा भी फर्क डालता है। खेल एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच सकती है। PSLV-C23 का प्रक्षेपण हर भारतीय का दिल गर्व से भर देता है और मैं आपके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि देख सकता हूं। इसे व्यक्तिगत रूप से देखकर सौभाग्य महसूस हो रहा है। आतंकवादी मनी लॉन्ड्रिंग, डर्टी मनी, ड्रग डीलिंग, हथियारों की तस्करी से जुड़े हैं। हमें खुद से पूछना होगा कि आतंकवादियों को हथियार कहां से मिलते हैं? उन्हें अपनी संचार तकनीक कहां से मिलती है? उन्हें अपना वित्त पोषण कहां से मिलता है? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जहां मुझे लगता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने और आतंकवादियों द्वारा इन 3 प्रमुख पहलुओं तक पहुंच पर पूर्ण रोक लगाने की जरूरत है। भारत एक युवा राष्ट्र है। क्या हम अच्छे शिक्षकों को निर्यात करने के बारे में नहीं सोच सकते? आइए हम साथ आएं और ऐसे तरीकों के बारे में सोचें कि भारत को आयात न करना पड़े बल्कि हम दुनिया को निर्यात करें। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं की, हमने जमीन पर काम किया और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए योजनाओं में बदलाव किए। मेक इन इंडिया एक शेर का कदम है। इस पहल से एक तरफ जहां मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ेगी, वहीं इसका सीधा फायदा देश के युवाओं को रोजगार के रूप में मिलेगा। कौशल विकास हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। हमें जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है जो हमें महान ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। किसी व्यक्ति में सबसे बड़ा गुण आत्मविश्वास का गुण हो सकता है। यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप नहीं करेंगे, तो आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे। मैं एक ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखता हूं, जहां ई-हेल्थ केयर द्वारा संचालित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच सके। 3000 दिनों तक सेवा करने के अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भारत अफगानिस्तान संबंधों की नजदीकियां कोई नई बात नहीं है। यह अनादिकाल से अस्तित्व में है। और एक करीबी दोस्त के रूप में, भारत की आजादी के बाद से हमने अफगानिस्तान को एक करीबी दोस्त के रूप में विकसित और प्रगति करते देखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह किया है और करते रहेंगे। हम एक अच्छी सरकार चाहते हैं जो काम करे। आइए हम जातिगत विभाजन और भाई-भतीजावाद से ऊपर उठें और एक ऐसी सरकार चुनने का संकल्प लें जो विकासोन्मुख हो। दिल्ली को एक स्थिर सरकार और एक मजबूत सरकार की जरूरत है। किसी देश की छवि सिर्फ आर्थिक और सैन्य ताकत से नहीं बनती। किसी देश का नरम चेहरा भी फर्क डालता है। खेल एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच सकती है। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है। सभी को लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होकर इसे मजबूत करना चाहिए। भारत को गरीबी से लड़ना है, पाकिस्तान को भी गरीबी से लड़ना है। हम गरीबी से लड़ने के लिए एक साथ क्यों नहीं आते? हमें भारत को सक्षम, समृद्ध बनाना है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, उन बदलावों को लाने के लिए नवाचार, सहयोग और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जिनकी दुनिया को आवश्यकता है। हमें तेज लेकिन टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए एक एजेंडा बनाना चाहिए जो सभी को शामिल करता हो, व्यक्तियों का सम्मान करता हो, नवाचार के प्रति उत्तरदायी हो और भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदार हो।
हम उस परंपरा से जुड़े हैं जहां हम संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं। मेरे लिए वैश्वीकरण राष्ट्रीयकरण की अभिव्यक्ति है। दोनों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। मेरा रुख हमेशा स्पष्ट रहा है कि मैं गुजरात से हूं और राज्य के लिए काम करता रहूंगा। गुजरात परंपरा के साथ व्यापार, संस्कृति के साथ वाणिज्य, मनोरंजन के साथ उद्यम और आपदा प्रबंधन के साथ विकास का प्रतीक है। ज्ञान के प्रति समर्पण होगा तो ही 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी और उसकी नींव वांचे गुजरात आंदोलन से रखी जाएगी। नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए, न कि सिफारिश के आधार पर। सरकार वह होती है जो गरीबों के बारे में सोचती है और उनकी आवाज सुनती है। सरकार को गरीबों के लिए जीना चाहिए। मीडिया सुबह से ही चाहता था कि मैं बोलूं, लेकिन मैं पहले वडोदरा से बात करना चाहता था। मुझ पर पहला अधिकार वडोदरा का है। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, इसमें जीवन भी समाहित है। यह कोई व्यवस्था नहीं, कर्तव्य है। यह केवल आजीविका का साधन नहीं है, यह देने प्रदान करने की महान परंपरा का अनमोल खजाना है। जानकारी शायद सहाराछड़ी के रूप में उपयोगी हो सकती है और आपको रास्ता पार करने में मदद कर सकती है, लेकिन यदि आप अंधेरे में अपना रास्ता खोजना चाहते हैं तो केवल ज्ञान ही आपके लिए वह रास्ता बना सकता है। केवल ज्ञान। हम स्टार्टअप को सक्षम बनाना चाहते हैं और भारत को इस क्षेत्र में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। हमारा राष्ट्र समृद्ध है और हमारे लोग समृद्ध हो सकते हैं। 2014 का चुनाव गरीबी के खिलाफ लड़ाई है। हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश को डिजिटल ताकत मिलनी चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि 125 करोड़ भारतीयों को कुछ करना होगा। हमें आतंकवाद को नेमप्लेट से नहीं देखना चाहिए। वे किस समूह से हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, पीड़ित कौन हैं। ये व्यक्तिगत समूह या नाम बदलते रहेंगे। एक शिक्षक कहते हैं, मैं क्रांति के बीज बो रहा हूं। उस समय हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि शिक्षक कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह अपने कर्तव्य को पूरा करके आनंद अवश्य प्राप्त करता है। बचाने वाले की ताकत मारने वाले की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बने तो हमें इसे एक इकाई मानना होगा। यदि हम चाहते हैं कि आर्थिक विकास व्यापक हो तो हमें लोगों को इसका भागीदार बनाना होगा। यदि हम चाहते हैं कि विकास की प्रक्रिया टिकाऊ हो तो हमें पर्यावरण के साथ काम करना होगा। बजट आवंटित करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें गुजरात के आदिवासी क्षेत्र के विकास पर केंद्रित प्रयास करने की जरूरत है। चीन में सोशल नेटवर्क थोड़ा अलग है, लेकिन मैं वहां भी सक्रिय हूं। एक अच्छी सरकार वह होती है जिसके पास कई सूचना चैनल होते हैं जो वास्तविक समय पर जानकारी देते हैं। श्रम की गरिमा हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए, इसे हमारे स्वभाव का हिस्सा बनना होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि भारत देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। बिजली सिर्फ टीवी सेट और मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए नहीं है। यह बिजली इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बिजली होगी तो लघु उद्योग बढ़ेगा। आज का भारतीय मतदाता बहुत परिपक्व है। वह लोकसभा चुनाव में एक तरीके से वोट करते हैं, राज्य विधानसभा चुनावों में वह अलग तरीके से वोट करते हैं।
ये हमने देखा है। 2014 में आम चुनाव ओडिशा विधानसभा चुनावों के साथ मेल खाते थे। उसी मतदाता ने ओडिशा के लिए एक फैसला दिया और दिल्ली के लिए दूसरा फैसला दिया। इसलिए इस देश का मतदाता बहुत परिपक्व है और हमें उसकी परिपक्वता पर भरोसा करना चाहिए। गरीब मेरे आर्थिक एजेंडे का केंद्र बिंदु है। गरीबों को इस तरह मजबूत किया जाना चाहिए कि उनमें गरीबी को हराने की इच्छा शक्ति पैदा हो। गरीबों को गरीबी में रहने के दौरान गुजारा करने में मदद करना भी एक तरीका है। मैं सही या गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह एक तरीका है। भारत को विकसित करने के लिए हमें दूसरे ग्रह के पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग, हमारे युवा कुशल हैं। लोकतंत्र में वंशवाद की राजनीति गलत है। हमें राज्य और देश को इससे मुक्त कराना है। मेरा मानना है कि भारत इतना बड़ा देश है कि जितना हो सके उतना काम करना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा करता रहता हूं। अगर हमें देश का निर्माण करना है तो गांवों से शुरुआत करनी होगी। मैं सांसद आदर्श ग्राम योजना का पूरा खाका प्रस्तुत करूंगा, जहां प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मॉडल गांव स्थापित करने होंगे। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। संसद चर्चा के लिए है। संसद का काम असहमति जताना है। संसद का काम किसी के विरोध के पक्ष में तर्क देना है, समर्थन करने पर तर्क प्रस्तुत करना है। संसद की इस मूल भावना को कायम रखना लोकतंत्र को महत्व देने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यह संसद में मौजूद लोगों और बाहर मौजूद लोगों की जिम्मेदारी है। यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जो सत्ता में हैं और जो सत्ता में नहीं हैं। यह भावना का मामला है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश के युवाओं को कैसे देखते हैं। इन्हें सिर्फ नए जमाने का वोटर मान लेना बड़ी भूल होगी। वे नए युग की शक्ति हैं।